स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकान् ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति यावत् विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो विज्ञानात् भूय इति विज्ञानात् भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति। स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते, विज्ञान ही ब्रह्म है। इस प्रकार वह जो कोई भी उपासक उपासना करता है, विज्ञान की उपासना करता है, उसे विज्ञानवान लोग और ज्ञानवान लोगों की प्राप्त होती है। ज्ञानवतो लोकान अभिसिद्ध्यति स, वह व्यक्ति विज्ञानवान एवं ज्ञानवान लोगों को प्राप्त कर लेता है। विज्ञानवान में शास्त्र विषय का ज्ञान और ज्ञान से सामान्य लेना है जो अन्य विषय के जो ज्ञान लौकिक विषय, दोनों में निपुणता संपन्न ऐसे विशिष्ट लोगों को तारस ज्ञानवान लोग जिस लोक में रहते हैं उन लोगों को प्राप्त कर लेता है। अतएव अपने विज्ञान जैसा उपासना किया है, आदर्श विज्ञानवान होकर उसने उपासना किया, उस विज्ञान की जहां तक गति होती है वहां तक उसका स्वच्छंद विचरण प्राप्त सामर्थ्य हो जाता है। जो कोई भी इस प्रकार से विज्ञान को ब्रह्म करके उपासना करता है। इसके बाद नारद जी पूछते हैं, क्या भगवान इस विज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व है? तो विज्ञान संत कुमार ने जवाब में कहा, हाँ भाई, विज्ञान से भी भूया अधिक श्रेष्ठ जो सूक्ष्म तत्व है। तन में भगवान ब्रवीत्विति, वह आप मेरे लिए कथन करें, मुझे उसका भी उपदेश करें। श्रृणु उपासना फलम, भाष्यकार कहते सुनो भाई, उपासना का फल क्या मिलेगा। विज्ञानवतो विज्ञानम येषु लोकेषु तान विज्ञानवतो लोकान, विज्ञान है जिन लोकों में, अर्थात क्या विज्ञानवान लोग रहते हैं जिन लोकों में, उस लोकों का नाम भी विज्ञानवान लोक हो गया। ज्ञानवतश्च अभिसिद्धिति अभिप्राप्नोति, और ज्ञानवान है जिन लोकों में, ऐसे लोगों को भी ज्ञानवान लोग कहा जाएगा, उन लोगों को प्राप्त करता है। विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है? विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम, ज्ञानम अन्य विषय नैपुण्यम, तद्भिर युक्तान लोकान प्राप्नोति इत्यर्थः। शास्त्र से ज्ञान से युक्त जो लोग हैं, अन्य विषय का नैपुण्यता विशिष्ट ज्ञान से युक्त जो लोग हैं, ऐसे लोग जिस लोक में रहते हैं उन लोगों को प्राप्त करता है। यावत विज्ञान से इत्यादि जो है पूर्वोत्तर समझ लीजिएगा। इस प्रकार से 7 पर्याय, सबसे पहले नाम शुरू हुआ, नाम से वाक सब सामान्य, फिर मन, मन से संकल्प, संकल्प से चित्त, चित्त से ध्यान, ध्यान से विज्ञान। और विज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन है? बलम व विज्ञानात् भूयो अपयशतम विज्ञानवताम एक बलवान आकंपयते स यदा बली भवति अथ उत्ताथा भवति उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन् उपसत्ता भवति उपसीदन् दृष्टा भवति श्रोता भवति मंदा भवति बोधा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेन अंतरिक्षं बलेन द्यौः बलेन पर्वता बलेन देव मनुष्य बलेन पशवश्च वयाघ्रंस चित्रण वनस्पतयः श्वाः पदान्या कीट पतंग पिपीलकम् बलेन लोकस्तिष्ठते बलमुपास्वैति। कहते हैं बलम व विज्ञानात् भूयो, विज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ अधिक तत्व यदि है तो, सूक्ष्म तत्व यदि है तो वह बल है। इसलिए देखो बड़े बड़े विद्वान 100 भी खड़े हो, एक आ गया बलवान, डरा दिया, सब डर जा। लेकिन यह शारीरिक बल को मतलब मत रखिएगा, क्योंकि चल रहा है सूक्ष्म तत्वों के बारे में, मन से भी सूक्ष्म, शारीरिक बल थोड़ा होगा। या बल से इसलिए मानस बल, मानस बल की बात। जैसे आजकल के नेता लोग हड्डी हड्डी मरे जैसा रहते हैं, ढूले पतले, ऐसे भी है बहुत सारे। अनेक बार डरा देते, धमका देते कि भाई पुलिस सब काम से रहते, सब बंदूकधारी है, सब खड़े हैं। वो
आत्महत्या करने की धमकी दे देगा, कुछ कर देगा। मानस बल है ना उसके पास। मन में एक विलक्षण बल है, जिस बल के आधार पर हम विज्ञानवान हो जाते हैं, चित्तवान हो जाते हैं, संकल्पवान हो रहे हैं। यदि वो मानस बल नहीं है तो शरीर का बल भी बेकार है। ये शारीरिक बल है ना, वो भी निरर्थक हो जाते हैं। मानस बल नहीं, बल में एक उत्साह विशेष। शारीरिक बल तो है, लेकिन उत्साह नहीं हो तो बेचारा पड़ा रहेगा ठंडा हो। जैसे बॉक्सिंग वगैरह होता है, देखिए दोनों शारीरिक बल भिड़े हुए हैं, एक के अंदर उत्साह खत्म हो जाता है मार खाते खाते, दूसरे में उत्साह बढ़ते जाता है। वो मानस बल ही तो है। शारीरिक बल में कोई कम है क्या? दोनों के दोनों नहीं। मानसिक बल एक विलक्षण उत्साह एक ऐसी चीज है, इसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पट्ट नहीं है कि नहीं? तो जो मलयुद्ध वगैरह में करते हैं तो पट लगाने में बुद्धि तो काम करेगी वहां, केवल ताकत से थोड़े बैठेगा सांड जैसे है। तो सांड बैठते हैं तो अकल से नहीं बैठते, तो अकल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो बस ताकत से लड़ते हैं। वो अपना सिंग फांग टूट भी जाए तो कोई उनको होश ही नहीं रहता, भाई भिड़े नहीं। लेकिन याद है अकल से कैसा पट, कौन सी कंत्रा कैसे बदलनी है, कदम कदम रखने के बजाय आगे पीछे होने के बड़ा दिमाग भी लगाता है। और दिमागी वो बल है, दिमाग में एक उत्साह रहता है कि हम उसको जीत रहे हैं, तो उसके लिए हर तरकीब को इस्तेमाल करता है। वो जो मानस के अंदर विद्यमान उत्साह विशेष है, उसी का नाम यह बल है, जिसके आधार पर शारीरिक बल भी उसके लिए उपयोगी बन जाता है जीतने। बलम वा विज्ञानात् भूयो अपिह शगम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते स यदा बली भवति। इसे जब व्यक्ति बलवान हो जाता है अथोत्थाता भवति, अब उठ के खड़ा हो जाता है। ये मानस बल नहीं है, इस बीमारी ऐसे होता है ना, मन में गुस्सा खत्म हो जाती है, अरे क्या खाना छोड़ो ऐसे बोलता है, नहीं खाने की भी इच्छा नहीं, हाथ मुंह चलाने की इच्छा नहीं, चाय पीने की इच्छा नहीं, रखी रह जाती पानी चाय वही देखता है। मन में एक उत्साह नहीं है ना, वो खत्म हो गया बीमारी के कारण। या नींद से उठा हुआ बच्चा है, चाय रखा है, सब रखा है, परीक्षा का दिन है, माता पिता खड़े हैं, बोलते उठो भाई चाय पियो कॉफी पियो पढ़ो। हाँ पढ़ूंगा, टाइम है, बोलता है अभी टाइम बहुत। क्यों? मन में कुछ उत्साह रूपी बल है, वो उस समय प्रमादवश समझो, निद्रावश समझो, आलसवश समझो, या रोगवश है, यह वास्तव में ही कमजोर है। ऐसी बहुत है वास्तव में दिमाग पैदा नहीं होते क्या? बहुत है ऐसे, दिमाग से पैदा समझते ना, वास्तव में ऐसे बहुत है ना। उनके अंदर मन में बल होता ही नहीं, चाहे जितना भी बोलो आ करते ही रह जाए, समझ ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, ग्रहण कर ही नहीं पाते। उसमें एक ही है, फावड़ा दो और खोदने बोलो, बस उसके अलावा कोई काम नहीं। उनके दिमाग उतनी ही चले। तीसरे कहते स यदा बलि भवति अथवा उत्थाता भवति, जब खड़ा हो जाता है, बोलने की हिम्मत रखता है, उत्तिष्ठन् परिचरिता, और उठते हुए वह परिचर्या करने में समर्थ हो जाता है, गुरुओं की आचार्यों की सभी सेवा करने में समर्थ हो गया। परिचरण उपसत्ता, सेवा के मन से गुरु को प्रसन्न कर लिया और उनके नजदीक बैठ करके विद्या को ग्रहण करने वाला भी हो जाता है। उपसीदन दृष्टा भवति, और इस तरह से उनके पास पहुंचकर उनको देखने के सामर्थ्य वाला होता है, देखने के सामर्थ्य वाला हो जाता है, उनके सुनाए चीज को सुनने के सामर्थ्य वाला होता है, मनन करने के सामर्थ्य वाला, समझने के सामर्थ्य वाला हो जाता है, और करने वाला विज्ञाता भी हो जाता है, विशेष विज्ञान वाला भी हो जाता है। बल से पृथ्वी स्थित है, बल से अंतरिक्ष स्थित है, बल से द्योलोक स्थित है, बल से पर्वत, बल से देव रूपता को प्राप्त हुआ मनुष्य अथवा देवता और मनुष्य, दो विकल्प किया था वहां पर। बलेन अंतरिक्षम और इतने बलेन पशवश्च, बल से पशु पक्षियां तृण वनस्पति श्वापदानि कीट पतंग पिपीलकम सर्वम बलेनैव लोक प्रतिष्ठति। वास्तव बल से ही सब के सब जीव जो है स्थित है, यह लोक ही बल से स्थित है, तो लोकी लोग तो अवश्य बल में स्थित होंगे ही, बल से ही स्थित है। इसलिए बल की आप उपासना करें। बलम व विज्ञानात् भूयः, बलमिति अन्नोपयोग जनितम
मनसो आ गया, भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया। बल से क्या लेना? अन्न का खाने से उत्पन्न जो अन्न का अनिष्ट भाग है, अन्न का स्थूल भाग पुरुष होकर चला जाता है बोल दिया था, मध्यम भाग खून आदि बन जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है वो मन होता है। ये पहले श्वेत युक्त प्रकरण विचार हो चुका है त्रिवृत्त प्रकरण में। इसे अन्नोपयोग चरितम मनसो विक्री, मन के अंदर जो उत्पन्न अन्न के तरह खाने से उत्पन्न जो मन के अंदर विद्यमान वस्तु का नाम बल है। प्रतिभान सामर्थ्यम, और क्या है वो? प्रतिभान सामर्थ्यम, प्रतिभान मन विज्ञान, तदनुकूल सामर्थ्य, पूर्वोक्त विज्ञान के अनुकूल सामर्थ्य। अनशनाद ऋगादिनी नवै माप प्रतिभांति भो इति श्रुते है। पूर्व में कहा था नहीं खाया 15 दिन, तो उसके बाद पूछा गया ऋख बोलो यजुर्वेद बोलो, वो कहते हैं मेरे कुछ भी भाषित नहीं होता। वहां प्रतिभांति बोला है, मन का सामर्थ्य, मन का जो बल क्षीण होने से प्रतिभान नहीं हुआ। वेद आदि मंत्र संबंधी जो विज्ञान है उस विज्ञान का भाषण विज्ञान अनुकूल, विज्ञान को प्रकट करने के अनुकूल सामर्थ्य रहित हो गया। यथा श्रुति प्रमाण शरीर अपनी तदेव। यदि कोई कहे शरीर का बल की बात दृष्टान दे रहे हो, एक हट्टा कट्टा तगड़ा बलवान आ गया तो सब बड़े बड़े जो है विद्वान भी घबरा जाते हैं करके, तो शारीरिक बल जैसा लग रहा है। तब कहते नहीं, शरीर तदेव उत्थान आदि सामर्थ्य, शरीर में भी जिस बल को तुम मान रहे हो वास्तव में वह भी मानस बल की सामर्थ्य अधीन सामर्थ्य। जब आदि जोश में आ जाता है तो कैसा भी रहता है, धड़ाधड़ सारा काम कर लेता है। कहां से है? कोई मानस उत्साहित तो है वो। जैसे आप हमारे शरीर को देखेंगे, आप कहेंगे कि 1 कुंटल उठा सकता है? नहीं उठा, ये तो कहोगे, लेकिन जोश उठाए भी हैं। इलाहाबाद को मेला हुआ, गुरु जी की सेवा में करनी पड़ जाती। अब रामान जी महाराज जी से हम लोग पढ़ते थे, तो उन लोगों के साथ ही वहां रहे कुंभ मेला में, व्यक्त मंडली में जो कुछ भी अनाज बचा उन्हें कहा सब जो यहाँ सब ऐसा सब बन जाएगा, बना चावल वावल चीनी वीनी सब गई। अब हुआ क्या कि हम लोग वहां पहुंचे रात्रि के करीब 12 बजे बनारस, और कैसे अब बाद में क्या दिन में समस्या हो जाता है। गलियां सब वहां पर आप जानते हैं, कभी गए हो तो बनारस देखे होंगे, तो कैसी गलियां हैं वहां, रिक्शा को अंदर कौन ले जाने देगा, और 4 आदमी इकट्ठे चलना मुश्किल, ऐसी भीड़ रहती गलियों में। अब गली से रिक्शाओं में ले जाना है, तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि भाई जैसे तैसे करो, हम नहीं जानता, अभी रिक्शा चलवाओ, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। 5 बजे बाद 4 बजे बाद तो मुश्किल हो जाएगी इन गलियों में। तो अभी कहां से पकड़ के रिक्शाओं वालों को पकड़ के लाओ, और ऊपर से उसको फिर लदवाओ, सारे ट्रक से निकलवा के कुंटल के चीनी के, चावल के, दाल की बोरियां, कैसे कर? अकेला हम कहाँ पाओ, क्या करो? महाराज जी साथ रहे, महाराज जी तो बस बोल के चल दिए, वो तो सीधे चले गए, कम आश्रम गए, सो गए। चलो रुका दे, सब देखा जाए। अब हम इधर उधर चौक करके एक जगह है, उसके आगे पीछे जहाँ जहाँ जितने रिक्शा पर सोते हैं ना, उनको उठा करके 2 गुना पैसा दूंगा, चल 2 गुना पैसा दूंगा, चलो। ऐसे करते करते जो है 6 रिक्शा वालों को किसी तरह से पकड़, लेकिन वो दुष्ट होते हैं, तो अगर हम तो रिक्शा चलाएंगे, ला दो तुम, हम तो मदद करेंगे, इतना कर सकते, हम क्यों ऊपर से उतारेंगे ट्रकों से? भैया चलो भाई, तो आ तो गया, यही बहुत है। और हम लगे, और साथ मदद किया ट्रक के ड्राइवर ने भी, खींच के एकदम 40 बोरी जो है धड़ाधड़ गिराते गए, नीचे डालते गए, तो रिक्शा में चढ़ाते। उसका नतीजा आज तक की चिन्ह बना हुआ। एक बार चढ़ाते तो क्या हो गया, वो होता रिक्शा में साइड में लोहा, वो चीर मार दिया, पूरा अंदर घुस गया, अब खून बह रहा है। उसने क्या किया कि उसी में से नमक लिया, नमक डाला उसके। दूसरे ने कहा कि स्वामी जी क्या कर रहे, नमक मत डालो इसमें, मेरे पास चुना रखा, वो खाई नहीं खाते, चुना डाल देते, तुम तो बिल्कुल बंद हो। लेकिन दा कर दिए सारा काम, 2 घंटे के अंदर सारा चीज अंदर पहुंच गया। उस समय शारीरिक बल नहीं था,
एक तो मानस बल था और गुरु की कृपा थी, उनकी आज्ञा रूपी कृपा से काम करना और सारे कर। वो हाथ इतना गहरा चोट आज तक चीनी बन गया, उसके बावजूद सारा काम कर। तब उनका पढ़ाया हुआ ये बात समझ में आती थी, देखो वाकई में शारीरिक बल मुख्य नहीं है, मानस बल होना चाहिए। वो हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने पहाड़ को उखाड़ दी, सब हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं। पेड़ों को उखाड़ दी, ऐसा बात है हनुमान जी वगैरह के बारे में। वो तो वैसे रिद्धि सिद्धि वाले पुरुष लोग थे। अरे साधारण आदमी ऐसे कर सकता है तो वो तो किए हैं, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य। शरीर भी तदेव उत्थान सामर्थ्यम भवति, शरीर में भी जो सामर्थ्य इसलिए होता है वाकई में वो तो मानस बल का ही है सामर्थ्य, समझो। स्मार्ट विज्ञानवतां शतमपि एक प्राणी बलवान आकंपयते, विज्ञानवान 100 बैठे हो, वहां एक प्राणी आ गया कोई बलवान, वो सब भूकंप आए। उसमें क्या है, मानस बली तो है, सिंह क्या है, दहाड़ देता है। अब ये सारा मानस बल एकदम चकनाचूर हो जाता है। नहीं, अंदर से एक वासना भी बनी पड़ी है ना, सिंह बड़े घबराहट, नहीं, उसके दाढ़ सुनते ही आपके मानस बल पता नहीं कहां मर जाता है, ऐसा छिपने लग जाता है। एक सांप आ जाए तो डर जाए, सब भाग जाएंगे। एक अंदर से भय के कारण से क्या होता है, आपका मानस बल खत्म हो जाता है। उस समय प्रतिवार, अरे क्या हो, सांप आ गया, लाठी उठाया, आगे बढ़ गया, उसे भिड़ रहा है, उसको कहेंगे ये बहादुर आदमी। उसकी बहादुरी क्या है, उसके मानस उत्साह उस समय बल काम कर गया और आपका बल क्षीण हो गया, भाखड़े अंतर ही है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, जो यथा हस्ती मत्तो मनुष्यानाम शतम समुदितम अपि, जैसे हाथी है, मत हो गया है, अर्थात क्या, उसके मानस बल इतना ज्यादा हो गया, 100 आदमियों का समुदाय भी हो, वो चीर फाड़ कर उधर रास्ते निकाल सबको पटक दे जाएगा। और उसके मानस ऐसा नहीं हो तो एक आदमी को बहुत है, वो हाथी को भगा। हाथी को डरा ना, केवल बाजा बजा दो या आग दिखा दो, भागते फिरेगा। केवल ढोलक बजाते उसके पीछे पीछे भागो, भागते जाएगा वो, हवा से डरता इतना। अब एक आदमी काफी है, लेकिन उस आदमी में अक्ल आया ना, मैं ढोलक बजाऊं, आग दिखाऊं, वो जो उसकी मानस बल है, वो हाथी तरफ बड़ा चीज, उसका बल भी क्षीण होगा। एंड वो इसका जब मदमस्त हो जाता है तो 100 आदमी भी, आग भी लो चाहे कुछ भी लो, उसके अंदर से घुस जाएगा। फिर उसका मानस बल समय ऐसा हो गया, वो डरता नहीं किसी चीज से उस समय। इसीलिए मानस बल ही मुख्य होता है, चाहे हाथी जैसा बड़ा हो, आदमी एक हो चाहे 100 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस्माद एवं, जिसलिए ऐसा है, इसलिए अन्नादि उपयोग निमित्तम बलम, जिसलिए अन्नादि का खाने का निमित्त से मानस बल का होना होता है। तस्मात सपुरुषो यदा बली, वह पुरुष जब अन्नादिजन्य बलवान हो जाता है, मानस बल से संपन्न हो जाता है, तब बले न तद्वान भवति, उस बल के कारण से ही वह बलवान हो जाता है। अथ उत्थाता, इसी कारण से वह उत्थाता हो जाता है, उठ के खड़े होने वाला। उत्थाता मतलब उत्थान से कर्ता, उत्थान रूपी क्रिया का कर्ता हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाएगा। बैठने से क्या होगा, उत्तिष्ठंच गुरुणाम आचार्य से परिचरिता, और ऐसे उठने के बाद वह गुरुओं को और आचार्य का परिचरण से शुश्रूषाया कर्ता भवति, वह सेवा का कर्ता करने, सेवा रूपी क्रिया का कर्ता हो जाता है। जान करके गुरु और आचार्य दो को अलग अलग कर दिया। गुरु वो होता है जो आपको कुछ भी पढ़ा दे, लिखा दे, सब कुछ कर दिया, ज्ञान आपको दे दिया, केवल इतना ही है। आचार्य वो है जो प्रेरणा संस्कार करता हुआ सांग वेद रहस्य सहित का अध्ययन कराने वाला ही केवल आचार्य होता है। लोग सबको आचार्य लोग बोलने लग गए, आचार्य प्राचार्य सब लोग लिखने लग गए, लेकिन वास्तव में आचार्य तो हम लोग हो ही नहीं सकते। न तो आपको अपने संस्कार कराया, न तो सांग वेद अध्ययन कराया है, कुछ नहीं। इसलिए हम लोग 2 कोटि में आ सकते हैं, या तो उपाध्याय या तो गुरु, 2 भी। और गुरु वो भी माना गया भी जो दीक्षा भी दे, ऐसे लोग जोड़ देते हैं। देवी शास्त्र पद्धति में ऐसे नहीं है। गृणाति उपश्य लौकिक वैदिक हितोपदेष्टा यह स गुरु,
जो वैदिक और लौकिक बारे में, तत्वों के बारे में उपदेश देता है और हित का ही उपदेश देता है। लोकों का भी, वेदों का भी जो विषय है वो हित विषयों का ही उपदेश देने वाला जो होता है उसी का नाम गुरु होता है। इसे लक्षण है आचार्य के लिए। आचार्य से ऊपरी सांग वेद से अध्यापिता, उपनयन करके सांग वेद का अध्यापन करने वाला जो होता है वो जो है आचार्य। ये अंतर है। इसलिए गुरु नाम आचार्य, और गुरु के लिए बहुवचन प्रयोग कर देते गुरु नाम। इसका मतलब क्या, आपको अनेक गुरु प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आचार्य तो एक ही हो सकता है, अनेक नहीं। आप अनेकों से उपनयन संस्कार करोगे, जो आज अनेकों से सन्यासी लेने को तैयार हो गए, अनेक बार सन्यास लेते हैं तो अनेक आचार्य बनाने लग जाते हैं, वो हो नहीं सकता। एक बार गायत्री दीक्षा हुआ, उपनयन संस्कार एक बार हुआ तो हो गया, लेने के बाद फिर 2 बार 3 बार 4 बार करते रहो, ऐसा नहीं होता। जिसे कहते आचार्यस्य, लेकिन लौकिक हित वचनों को, वैदिक हित वचनों को आप एक से सुनिए, कोई जरूरी नहीं, आप अनेकों से प्राप्त। अतएव गुरुणा आचार्य से परिचरिता, परिचरण से शुश्रूषा कर्ता होती। परिचरण माने शुश्रूषा, सेवा रूपी क्रिया का कर्ता हो जाता है। ऐसे सेवा की क्रिया कर्ता के लिए क्या लाभ हुआ, परिचरण उपसत्ता, परिचारण करता हुआ वह व्यक्ति उनको उपसत्ता हो जाता है। अर्थात क्या है, तेषाम समीप गो अंतरंग प्रियो भवति इत्यर्थः। उन गुरुओं के अथवा आचार्य का वह समीपमान पुरुष हो जाता है, अंतरंग पुरुष हो जाता है, हृदय के प्रिय पुरुष हो जाता है। उपसीदंश, ऐसे प्रियत्व को प्राप्त करके अल्लाह क्या लाभ, उनका प्रिय होने से क्या होगा, इनकी सारी संसार तो बनिया हो चुकी है, लाभ ही देखती है हर बात में, इसलिए यहाँ भी देखना पड़े क्या लाभ कहना पड़ता है। उपसीदंश को लाभ इच्छेद उपसीदंश सामीप्यम गच्छन्, सामीप्यता को प्राप्त करता हुआ एकाग्रतया आचार्य से अन्य उपदेश गुरु हो दृष्टा भवति। ऐसा होने से क्या होता है, एकाग्रतया आचार्य से अन्य उपदेश गुरु हो दृष्टा भवति, उनका दृष्टा हो जाता है। उसको अवश्य ही सत आचार्य और सत गुरुओं की प्राप्ति होगी, अपने आप उनके जो है समक्ष स्थित होने में सामर्थ्यवान हो जाता है। ततः और स्थित होने से क्या लाभ होगा, तदुक्त से श्रद्धा भवती, उनके द्वारा कहा उपदेशों को और जो स्वाध्याय को ग्रहण करने श्रवण करने वाला होगा। श्रवण करके तद इदम एवं एवं उपद्यता इति उपपत्ति तो मनता भवते, इन लोगों के द्वारा हमें उपदेश किया हुआ इन बातों की, इन उपपत्तियों के आधार पर जाना यह उचित संबंध से स्थित होता है। ऐसे वह मनन भी करने वाला हो जाएगा। मनवानश्च बुद्धा भवती, और मनन करने वाला होता हुआ वह अंत तो गत्वा ज्ञानी हो जाता है। एवं एव इदम इति, कैसा ज्ञान वाला हो जाता है, एवं एव इदम, यह तत्व के विषय में इन्होंने जैसा उपदेश दिया उसके अनुसार मेरा अनुभव भी वैसे ही हो गया, अच्छा ऐसा ही है ये तत्व, इस तरह से दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है। अतएव निश्चित्य तदुक्तार्थ से कर्ता अनुष्ठाता भवति, इस प्रकार से उनके उक्त अर्थों का निश्चय करने के पश्चात उनके उक्त अर्थों का ही वह कर्ता हो जाता है, अनुष्ठान करने वाला हो जाता है। अनुष्ठान करने से विज्ञाता अनुष्ठान फल से अनुभविता भवति, अनुष्ठान किया और कर्मों के फल का अनुभव करने वाला भी हो जाता है। किंच से बल से महात्म्यम, ये इस बल के महात्म्य से अधिक और क्या बताऊं आपको, और तुम सुनना चाहते हो बल के महात्म्य, सुनो, यही फले रवि पृथ्वी तिष्ठति इत्यादि ऋज्वर्थम इत्यादि अर्ध शब्दार्थ सरल है, अपने आप समझ लो। अतएव उस बल की उपासना करो। सयो बलम ब्रह्मेत्युपास्ते यावत् बलस्य गतम तत्र यथा कामचारो भवति, यो बलम ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो भगवात् भूयैति बलात् भूयैति बलाद्वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीति। सयो बलम ब्रह्मेत्युपास्ते, वह जो पुरुष बल कोई ब्रह्म की उपासना करता है वह व्यक्ति को बलस्य गतम यावत बलस्य गतम, जहां तक मानस बल की गति है वहां तक उसके तत्त सर्व विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्तिमान वह पुरुष हो जाता है जो बल को ही ब्रह्म की उपासना करता है। अस्ति भगव बलवाद भूयति, नारद जी पूछते भगवान क्या बल से भी ज्यादा सूक्ष्म तत्व कोई है, अधिक श्रेष्ठ वगैरह। हाँ, बलाद भूयो अस्ति,
सनत कुमार जवाब में कहते हैं बल से वे अधिक सूक्ष्म तत्व श्रेष्ठ तत्व है, तन्मय भगवान प्रवृत्त हुई थी। तब नारद जी ने कहा भगवान आप मुझे उसका भी उपदेश करें। त्योहार भी स्पष्ट है, इसलिए भाष्य इस पर कुछ भी नहीं है, स्पष्टार्थत्वात्। अन्नम वाव बलात् भूयः, अब इसलिए अगला पर्याय आरंभ होता है। अन्नम वाव बलात् भूयः तस्मादित्यपि दशरात्रिर्नाशनीयात् यदुह जीवेत् अथवा अद्रष्टा अश्रोता अमन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञाता भवति अद अन्नस्य आयै द्रष्टा भवति श्रोता भवति मंता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति अन्नमुपास्वैति। अन्नम वाव बलात् भूयः, कहते भाई बल से भी, बल का कारण अभी आप देखा अन्न का उपयोग खाने पीने से ही बल बढ़ाता मानस बल, उसी का अनुरूप ही मन में मन रूप बना और मन में बल रूप भी वही बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कारणत्वादेव स्पष्टतया निमित्त कारण या तो उपादान कारण है सीधे सीधे। इसलिए बल का उपादान कारण होता है जो अन्न है वह कार्यभूता बल से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सूक्ष्म है, कोई संशय नहीं है। इसलिए तस्मात यद्यपि दशरात्रि नाशनीय, तो यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति 10 रात्रि नहीं खाया तो मर ही जाएगा, 10 रात्रि नहीं खाया तो मर जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मरता कोई। यदि ऐसा कहते हो तो अथवा यदि जीवित, यदि मान लो जिंदा भी रह जाता है, उसकी दिमाग काम नहीं करेगा कमजोरी के कारण, न कुछ दिखता है, न वो सुनना चाहेगा, न मनन कर सकता है, न निश्चय कर सकता है, न कोई क्रिया कर सकता है, न फलानुभोग कर सकता है। और अन्न से आय, और अन्न का प्राप्ति कर लेने के बाद आदि है, अन्न से आदि था, उसको आय छांदस हो गया, द को य हो गया, दीर्घ ई मात्रा को आई हो गया, कहीं आ ए भी पाठ है, दीर्घ को एकार हो गया समझो, कहीं आ यह पाठ है तो ईकार को अकार हो गया समझो। अन्नस्य अदनमिति आधा, अदनमिति आधा, आदो सो अस्ति आदि। अन्न को जो खाना है उसका नाम आद, खाना रूपी है होता है जिसके अंदर, उसका नाम क्या हो जाएगा? आदि, खाने वाला। जब यह पुरुष खाने वाला होगा, अन्न का खाने वाला हो जाता है, तब खाने के कारण से क्या हो गया? ये सबको देखने वाला हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, सुनने वाला हो जाता है, मनन करने वाला हो जाता है, निश्चय करने वाला हो जाता है, कर्मों को करने वाला होकर के फल को अनुभव करने वाला हो जाता है। इसलिए अन्न को ब्रह्म करके उपासना करें, अन्नम ब्रह्म के पास। भाष्यकार अन्नम वाव बलात् भूयः, अन्नम वाव बलात् भूयः, बल हेतुत्वा, क्योंकि बल का वो कथम, अरे बल का कारण हम कैसे हो सकता है? कहते हैं अन्न से बल हेतुत्व इत्युच्यते, अरे अन्न को ही बल का हेतु करके पहले भी कहा गया है और सब कहते भी हैं। यस्मात् बल कारणम अन्नम तस्मात्, जिसलिए बल का कारण उपादान कारण अन्न है, इसलिए यद्यपि कश्चित 10 रात्रि नाशनीय, यद्यपि मान लिया जाए कोई व्यक्ति 10 दिनों तक नहीं खाया, रात्रि मैंने दिन रात नहीं खाया, इन्हें रात्रि नहीं खाया दिन में खाते रहा, ऐसा तो नहीं, ऐसा कहा घटेगा ना बात, रात्रि में दिन रात कभी नहीं खाया है ना। नास्तिया स्व अन्नोपयोग निमित्त से बल से हान्या, वो अन्नोपयोग निमित्त जो बल का हानि होने से म्रियते, मर जाएगा। अरे नचेत म्रियते, यदि हुआ जीवित, यदि मान लो मरा नहीं और जिंदा रह भी जाए, ऐसे कैसे आप कल्पना कर रहे हो? क्योंकि दृश्यंत ही मासमप्य अनष्टन तो जीवंता, तो देखने को मिलता है महीना भर नहीं खाना खा रहे हैं तब भी जीवित है। इसीलिए यह विकल्प खड़ा किया था, वह सजीवन नपी, जो 10-20 दिन नहीं खाया हुआ आदमी होता है वह जीवित रहने पर भी अदृष्टा भवती। गुरुरपि, सामने गुरु आ रहे हैं तो वो भी नहीं दिखाई देंगे, आंख सब क्षीण हो जाता है, सामर्थ्य क्षीण होने से। गुरुरपि अदृष्टा भवती, गुरु जी भी सामने आ जाए तो भी उसको नहीं दिखाई देता। तदेव श्रोता, अरे गुरु जी को सुना रहे हैं तो उसको सुनने वाला नहीं रह जाता। पूर्व विपरीतम सर्वम भवति इत्यर्थः, कहने का मतलब
पूर्व में जो बल के कारण से जो सामर्थ्य था उसके ठीक विपरीत सब कुछ हो जाता है। वह न दृष्टा रहेगा, न श्रोता होता, अतः मनन नहीं कर सकता, निश्चय नहीं कर सकता, कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता, अतः फलों को उपभोग भी अनुभव भी नहीं कर सकता। अथ यदा बहुनी आहानि अनशितो दर्शनादि क्रियासु असमर्थ सन अन्नस्य आई। यदा मान लीजिए बहुत दिनों से उसने नहीं खाया था, अतः दर्शनादि क्रियाओं में असमर्थ हुआ वह व्यक्ति अन्नस्य आई, अन्न को खाने वाला हो गया। आगमनम मिति आया, ऐसा आया कहता उसे आगमनम मिति आया अन्न से प्राप्ति, अन्य का प्राप्ति का नाम आय कर दिया। सा यस्य सो अन्न से आई, वह जिसके पास है वह उसका नाम आई हो गया, वो अन्न को खाने वाला हो गया। अन्न का आगमन हुआ अर्थात अन्न का प्राप्ति हुआ है जिसे, उस व्यक्ति को कहते हैं अन्नस्य आई। आया आयई इत्येतत् वर्णवती, आयई अथवा आ ए ये कारण आयादेश आया लोप हो गया है ना। इसे तीन विकल्प है, आय पाठ हो, आये पाठ हो, आयई पाठ हो, तीनों ही दिशा में क्या हुआ है, वर्ण व्यक्ति हुआ। जैसे नीचे कार्य टीका में आने पहला पंक्ति इस पन्ने में अन्न प्राप्ति प्रत्यय व्याख्यम एकारम ईकारत्वेन विपरिणमय्य वर्ण व्यक्ति अंगीकार। एकार को ईकारत्व परिणाम करके वर्ण व्यक्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया आये आये आय ऐ, कोई भी होगा वो वास्तव में है क्या, ई को वर्ण व्यत्यास कर दिया छांदस। अन्नस्य आयै इत्यपि पाठ एवं निवर्त, इसे आय च आयै हो, आये होगा तो आया दिखेगा वहां पर से आयादेश होकर के आयकार लोग, तो आये हो तो आया दिखेगा ना, ये जैसे आयादेश होगा ना, फिर आयादेश होगा यकार लोप होगा तो आया दिखेगा। तो आया हो आया हो तो भी एक ही मामला हुआ, और चाहे अकारांत मानी जा सकती है, एकारांत में दोनों दिशा में आया दिखेगा और एकारांत में आया दिखेगा। वास्तव में वो सब स्थानों में दीर्घिकार थी। अरे भाष्यकार ने अयगतों को लेकर के आगमन मर्द कर दिया, और दूसरे लोग कहते कि नहीं नहीं यह तो आदि है। जैसा आपने ई का वर्ण व्यत्यय मान रहे हो, द का वर्ण व्यत्यय मानने में क्या आपको दिक्कत हो रहा है। जब एक ही शब्द में अन्न से आदि कह दो स्पष्ट हो जाता है, अन्न को खाने वाला, अद्रमिति आदह, सोस्य स्थिति आदि बना लो, तो ये सबसे बढ़िया है। जैसे आप ई का अपने वर्ण व्यत्यास करके और ए मान लिए हो, तो द का भी वर्ण व्यत्यास छंद ने कर दिया वेदों में, और यह कर दिया है। तो ये जो है ना आगमन प्राप्ति, अन्न से प्राप्ति अर्थ करने की अपेक्षा से अन्न को खाने वाला हो जाता है, ऐसा करना ज्यादा श्रेष्ठ करके अन्य लोग भी कहते हैं। यहाँ तात्पर्य लेकिन भाष्यकार के अन्न की प्राप्ति क्यों कह दिए, मैंने अन्न का प्राप्ति का मतलब क्या, मान लो आप 25 दिन से भूखे हो, सामने थाली लग गया, अन्न की प्राप्ति हो गई तो देखते रहोगे कि खाओगे। इसलिए प्राप्ति का तात्पर्य खाने में, इसलिए अन्न का प्राप्ति का मतलब क्या, उसने अन्न को खा लिया। यार जब भाष्यकार जो अर्थ कर रहे हैं उन अन्यों के अर्थ के दृष्टिकोण से भिन्न हो गया, ऐसा अर्थ नहीं करना। उन्हें तो स्पष्टीकरण कर दिया कि उन लोगों को भावार्थ आदि लक्ष्यार्थ ग्रहण करने में असामर्थ्यवान पुरुष होता है, उसको तो वही अक्षर बोलना पड़े सीधे। नहीं तो प्राप्ति का मतलब है यहाँ पर तृप्ति, खा लिया तृप्त हो गया। जब 25 दिन का भूखा था वो, केवल सामने प्राप्त होने से तृप्त कोई होता नहीं, खा के ही तृप्त होता है। इसे अन्न से प्राप्ति का तात्पर्य अन्न को खा करके तृप्त हो जाता है। जब तब तब क्या होगा, अतः अन्न से स्थिति दृष्टा इत्यादि कार्य श्रवणा। क्यों या क्यों निकालना पड़ेगा, तृप्ति पर्यंत वो अन्न को खा के तृप्त हो गया है। तृप्त होने से उसके मन में बल आया, मन में बल आने से वो क्या हो गया, दृष्टा हो गया, श्रोता हो गया, मनता हो गया, बोधा हो गया, कर्ता हो गया, विज्ञाता हो गया।
दृश्यते ही अन्नोपयोग है दर्शनादि सामर्थ्य, क्योंकि इस लोक में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है अन्न को खाने वाले में दर्शनादि का सामर्थ्य होता है। न तो अप्राप्त, और इसको प्राप्त नहीं किया अर्थात अन्न को जो नहीं खाया उसके अंदर एक चीज नहीं दिखाई देती। अतो अन्नम उपास्वती, अतो बना होगा, अतो अन्नम उपास्व, इसलिए अन्न को ही ब्रह्म करके उपासना करो। सोयो अन्नम ब्रह्मेत उपास्ते अन्नवतो वै स लोकान् पानवतो अभिसिद्ध्यति यावत् अन्नसृतम् तत्रास्य कामचारो भवति यो अन्नम ब्रह्मेत उपास्ते अस्ति भगवन्नात् भूयति अन्नाद्वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। कहते देखो अन्नम बिंदी नहीं है, यो अन्नम ब्रह्मेत उपास्ते, ये दूसरे बार आया अन्नम, वहां पर सयो अन्नम ब्रह्मेत उपास्ते, वह जो अन्न को ब्रह्म कर उपासना करता है वह अन्नवान लोगों को प्राप्त करता है। और पानवतो और पानवान लोगों को भी वो प्राप्त करता है कि केवल अन्न मिलने से काम चलेगा ना, पानी भी तो चाहिए। अन्न केवल खाने से काम चलता नहीं, पानी पीना पड़ता है, और पानी पिया हुआ चीज वही जाकर के अंत में रस रूप धारण किया हुआ अन्न को सम्यक प्रकार से सर्वस्थानों की ओर ले जाने का सामर्थ्य हो जाता है, नहीं तो कठिनाई हो जाती है। इसलिए कहते हैं अन्नवतो पानवतो लोकान अभिसिद्ध्यति, अन्नवान पानवान लोगों को वो प्राप्त कर देता है। यावत अन्न से कदम, जहां तक भी अन्न का विषय बनता है वहां तक उसके अपने सामर्थ्य अनुसार यथा काम जब स्वच्छंद प्रवृत्त हो जाता है। यो अन्नम ब्रह्मया बिंदिनीता, जो अन्नम ब्रह्मित उपास्ते अस्ति भगवान नाथ भूयति, पूछता है क्या भगवान अन्न से भी श्रेष्ठ तत्व सूक्ष्म तत्व कोई है? तब कहता हाँ अन्नाद्वा भूयो अस्ति, अन्न से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व है। अन्न से जल, तेज से वायु, वायु से आकाश, वायु को छोड़ देते यहाँ पर, लेकिन अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश में जाएंगे, अध्ययन कर लेना पड़ेगा उसे सूक्ष्म कार्य कारण भाव तो बता ही रहे हैं, तो वायु भी ले लिया जाएगा। अन्नाद्वा भूयो स्थिति तन्मे भगवान रवित्विति, भगवान आप जो है मुझे उसका भी उपदेश करें। भाष्यकार फलंच उपासना का फल है, शृणु उपासना फलम अन्नवत प्रभुतान्नान वै स लोकान, प्रभुत अन्नों वाला लोगों को वह प्राप्त कर लेता है। प्रभुत उदकांश्च अन्न पानयो नित्य संबंधा, आ गया ना, केवल अन्नपान नहीं होता, ऐसे जलपान बोलते नहीं, दोनों चाहिए साथ साथ, केवल एक चीज से काम चलता नहीं। जिन्हें अन्न और पान खाना तो करते, अन्न खाओ और बाद पान खाओ, अन्न पान इसलिए कर, जलपान जल पी लो फिर जलपान खाओ, पान पराग की ओर जाते हैं लोग, लड़की तो नहीं है, नहीं या अन्नम पान मने जलम, अन्न और जल। प्रभु का अन्न पान और नित्य संबंध, अन्न और पान का परस्पर नित्य संबंध है, ये समझो। इसलिए श्रुति ने साथ साथ जल के पान को भी ग्रहण कर लिया है। उन लोगों को वो अभिसिद्ध्यति, समान मन्या शेष वाक्यार्थ सुस्पष्ट है। अच्छा, आपो वाव अन्नाद् भूयसी भूयस्यस् तस्माद् यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधियन्ते प्राणाः अन्नं तदियो भविष्यति अथ यदा सुवृष्टिर्भवति आनन्द्यः प्राणाः भवन्ते अन्नं बहु भविष्यति। आपैव इमा मूर्ता यायं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद्योर्यत्पर्वता यद्देवमनुष्या यत्पशवश्च वयागंसि च तृणवनस्पतयः स्वापदानि कीटपतङ्गपिपीलकम् आप एव इमा मूर्ता अपोपास्वैति। आपो वावन्नात् भूयस्यः, स्त्रीलिंग है ना, जल भूयस्यः, जल ही जो है ना अन्न से श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि वो पृथ्वी का अन्न का भी कारण है जल।
इसलिए तस्मात् यदा सुवृष्टि न भवती, जब सुवृष्टि नहीं होती तब ये समस्त जीव बड़ा दुखी हो जाते हैं और एक बोलने लगते हैं, अरे भाई आपकी बात बहुत कम अन्न होगा, अन्नम कनियो भविष्यति, ऐसा बोलना। अतः सुवृष्टि भवती, और जब बढ़िया बारिश पूरा देश में हो जाए तो बड़ा आनंदित हो जाते समस्त प्राणी। क्यों? उनके भाव ये होता है इस साल अंतभूत होएगा, कभी कोई कमी नहीं होगी। आप मूर्ता यायम पृथ्वी यद अंतरिक्षम, ये जितने भी मूर्त पदार्थ देख रहे हो ना, ये सब जल का ही कार्य है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे द्योलोक हो, पर्वत हो, देव भाव को प्राप्त मनुष्य या देवता और मनुष्य, पशु पक्षियां, तृण वनस्पतियां, श्वापदानी कुत्ता आदि भी, कीट पतंग पर पिपीलिका पर्यंत जितने भी है, समस्त मूर्त जो पदार्थ है जल से उत्पन्न होने से जल रूप ही है। अप उपासवती, इसे जल को भ्रम करके उपासना करो। आपवान्नात् भूयस्यो, क्यों? अन्न कारणत्वात्, अन्न का उपादान कारण होने से। यस्मादेवं, जिसलिए अन्न का उपादान कारण जल है, तस्माद, इसी कारण से ही यदा मन यस्मिन् काले, जिस समय में सुवृष्टि, सुवृष्टि का मतलब क्या? वर्षा हुई, बहुत हुई, इतनी ज्यादा हुई, सब बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं। बाढ़ आ गया, सब तो धो जाए, साफ कर, खेती वेती जली गई, ऐसा बारिश नहीं। इसे कहते सस्य हिता, सस्यों के हितकारी जो बारिश, शोभना वृष्टि न भवती यदा, सस्य के हितकारी शोभन वृष्टि जब नहीं होती, तदा व्याधियन्ते प्राणा, तब जब समस्त प्राणा में प्राणिना, जितने प्राणी है, दुखिनो व्याधियन्ते, व्याधियन्ते क्या करते हैं? वो दुखी ही हो जाते हैं समस्त जीव। किम निमित्तम इत्याह, क्या निमित्त दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं? कहते हैं अन्नम अस्मिन् संवत्सरे न कनियो अल्पतरम भविष्यति, अरे इस साल ना हम लोगों के पास बहुत कम अन्न होने वाला है, इस वजह से दुखी हो जाते। अत पुनर्यदा सुवृष्टि भवति, और सस्य हिता शोभना वृष्टि यदा भवति, तदा आनंद्य सुखिनो हृष्टाः, बड़ा सुखी हो जाते, बड़ा खुश हो जाते। कौन? प्राणा, याद कर रहे देखो, प्राणिनो, समस्त प्राणी जो है सुखी हो जाते, आनंदित हो जाते हैं। क्यों? अन्नम बहु प्रबुद्ध भविष्यति, क्या निमित्त है उनके आनंदित होने का? आनंद होने का निमित्त ही है, तो निश्चय करते भाई इस वर्ष अस्मिन् संवत्सरे बहु प्रबुद्धम अन्नम भविष्यति, बहुत अन्न होएगा, कभी 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 नहीं, खूब बनाओ खाओ मौज करो, ये भाव रहेगा, इसे सब खुश हो जाते। अब संभवत्ता मूर्तस्य अन्नस्य आप इमा मूर्ता, जल से उत्पन्न होने के नाते अन्न, मूर्तभूत अन्न जल से उत्पन्न होने के कारण से ये जितने भी मूर्त पदार्थ इमा मूर्ता सर्वे आप एव, जलमय ही है, जल रूप ही है। मूर्ति भेदाकार परिणता, मूर्ति भेदाकार में परिणत हो गया है जल ही, ऐसे समझो। पृथ्वी आकार को पहले प्राप्त करके तद्वारा अनंत मूर्ताकार को, भेदाकार को प्राप्त किया है। ये मूर्ता, इसलिए यम पृथ्वी, यायम पृथ्वी, सा मूर्ता, इसलिए वह जो पृथ्वी दिखाई दे रही है वह भी मूर्ति है, जो अंतरिक्ष है वह भी मूर्ति है, जो द्युलोक इत्यादि समान है। आप ये इमा मूर्ता, इसलिए जो कुछ भी संसार में मूर्ति देखोगे वह सब जल ही है। अतः आप उपासवती, इसलिए जल को ही ब्रह्म करके उपासना करो। इसमें अन्य श्रुतियां भी प्रमाण है। अपाम मूर्तिमत पृथ्व्यादि रूपत्तम, जो श्रुति में कहा गया, इसमें आशंका कर सकता है अप परिणामत्ता पृथ्व्यादि नाम अंतरिक्षादि परिणाम भूत अन्न परिणामत्वा। कैसे हो गया ये? अंतरिक्ष द्युलोक आदि को भी अन्न का परिणाम कैसे कह दे रहा? कभी इसलिए कह रहे हैं भाई अन्न कोई तो हविष्य के रूप में आपने उपयोग किया, जो घी है, चावल है, ये सब चीजें हैं, उनको आप भविष्य के रूप में स्वाहा करोगे कि नहीं करोगे? अग्नो प्रास्ता आहुति है ना, आदित्य उपदिष्ट दे, तो दिलों का विकार कौन हुआ फिर? अन्न। जल का परिणाम अन्न, अन्न का परिणाम वो हो ही गया, अतएव जल का परिणाम उसका।
ये अंतरिक्ष लोग हो चाहे द्यूलोक हो, जितने भी लोग हैं सर्वलोक का आधार क्या है? आप किया वो कर्म, और कर्म बिना आहुति रूप अन्न का होगा ही नहीं। और वह अन्न जल का परिणाम, अतः जल का परिणाम हो गया अन्न का परिणाम हो गया कर्मभूत आहुतियां, और उन आहुतियों का परिणाम भूत सारा संसार है। अतः संसार का एक कारण जल हो गया, है नहीं? इस प्रकार से उत्तरोत्तर सभी पर्यायों में आपको समझना है। सयो अपोप्रमित वास्त्या आपनोति सर्वान् कामान् तृप्तिमान् भवति यावदपांगतम् तत्र सदा कामचारो भवति। यो अपोप्रमित वास्ते अस्ति भगवो अद्यो भूय इति अद्यो वा भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति। कहते हैं स यो अपोप्रमित वास्ते, वह यह जो कोई व्यक्ति जल को ब्रह्म करके उपासना करता है और सकल कामनाओं को प्राप्त करके तृप्त हो जाए। जितना भी भोजन कर लीजिए, आप ऊपर से पानी थोड़ा नहीं पिया तो आपको तृप्ति नहीं हो। जल पीना जरूरी है, जल के बिना जितना भी खाओ तृप्ति नाम की चीज नहीं हो सकती। स्थूल पदार्थों खाने के बाद जल पीना अति आवश्यक। चाहे चमन पियो, चाहे मठाई पिया, चाहे छाछ पी ली, जब कुछ पिया तो पीना तो पड़ेगा। नहीं तो 10-15 मिनट के बाद ऐसा प्यास लेगा, ऐसा आदमी छटपटाएगा, भागेगा इधर उधर पानी में। इसलिए कहते हैं कि वे सकल कामना को प्राप्त करके कर सकते या जल से रचित तृप्ति ही है। अतः सकल कामना पूर्वक प्राप्ति पूर्वक तृप्ति का फल को वो अनुभव करता है। यावद अपाम गतम, जहां तक जल विषय की गति है वहां तक उस उपासक का यथा कामचार अपनी जो स्वच्छंद सामर्थ्यता के अनुसार स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है। जो अपोब्रमित वास्ते जो कोई उपासक जल को ब्रह्म की उपासना करता है। हम नारद जी पूछते हैं, भगवान क्या इस जल से सूक्ष्म को, इसका भी कारण तत्व, इससे भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ तत्व अधिक तत्व कोई है? कोई अस्ति? कहते हाँ जी, अद्य भूयो अस्ति। संत कुमार जी कहते हाँ नारद जी, ओ जल से भी सूक्ष्म, जल का भी कारण, जल से भी श्रेष्ठ, जल से भी ज्येष्ठ, ऐसा अधिक तत्व कोई और भी है। तन्मे भगवान रवि हुई थी। नारद जी कहते भगवान आप जब उसका उपदेश मुझे करें। भाषिका सूर्य उपासना फलम सयोपो ब्रह्म उपासते, वह ब्रह्म की उपासना करता है। आप प्रोति सर्वान कामान काम्यान मूर्तिमत विषयान, जो मूर्ति भाव को प्राप्त हुआ सकल विषयों को, जल का कार्यभूता मूर्ति भाव को प्राप्त किया, सकल विषय रूपी कामनाओं को वो प्राप्त कर लेता है। क्यों? आप संभवतः क्योंकि जल रूप को आपने प्राप्त किया तो जल का सकल कार्य आपके अंदर ही हो गया है ना। क्यों? कार्य जितने भी वो कारण में ही निहित है। अब कार्य भाव को प्राप्त हो गए तो कारण भाव को जब प्राप्त कर लोगे सर्व कार्य भाव के साथ आपका अभेद हो गया। आज सर्व कार्य को आपने प्राप्त कर लिया। अतएव कहा गया पर तृप्ति अंग उपासना तृप्तिमाच होती। अब समवाच तृप्ति है और तृप्ति होती ही है जल से। अतएव जल की उपासना करने के कारण से तृप्ति पर्यंत उसको विषयोपभोग की प्राप्ति होगी। सबको विषयोपभोग तो अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं है किसी को भी। हाय मची हुई है दुनिया में हर चीज की, जो जिसका पीछे लगा उसी का पीछे प्राप्त होने पर भी वो हाय हाय करे जा रहा है। अभी कमी महसूस होता है, विद्यार्थियों का भी हाय चली हुई रहती है, अभी और कम पढ़ा, अभी कम पढ़ा, अभी कम पढ़ा, और पढ़ना है और पढ़ना है, चक्कर चलते रहता है। कहाँ तृप्ति? तीर्थ कर लेना पड़ता है ना, या तो अन्य भाई कारण से वो छोड़ो, आप बहुत पढ़ लिया, क्यों? आश्रम वालों ने निकाल दिया है ना, या तो पेट में गैस हो गया, क्या करेगा, भागेगा यहाँ से, बीमारी हो गई। तो कुछ भी हो, कुछ बहाना निकाल लेता है, तृप्ति के बिना ही छोड़ के चला जाता। यही अक्सर देखने को मिलता है या नहीं? सामान्य रूप में यही देखने को मिलता है। जितना पढ़ना चाहिए लक्ष्यभूत है वो सब कुछ पढ़े बिना ही आदमी, ये जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए विधिवत उस प्रकार से नहीं पढ़ता। एक दो परिषद यहाँ पढ़ा, 4 परिषद वहां पढ़ा, जल्दी बोल निपटा है, भागना। विधिवत कहाँ पढ़ाई? इस तरह से खटपट खटपट करके क्यों भागते हैं?
ऐसे जो भागता है वो कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं। इसलिए कहते हैं इसमें विद्यादि में भी कैसे धैर्य की अपेक्षा है। तृप्ति के लिए धैर्य बहुत मुख्य। धैर्य क्या है? वही बल है, पूर्ण का मानस बल जिसके पास रहता है उसके धैर्य रहता है। मन से कमजोर जो होते ना, अरे भगत मेरे भाग जाएंगे, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा महाराष्ट्र, तो भगत वाले मेरे सब छोड़ देंगे मेरे को, हर साल जाना पड़ेगा बकरियों को संभालने के लिए। तो भेड़ बकरी को संभालने के चक्कर में जो है ना वो सारा काम खराब कर देते हैं। वो डर है ना, वो डर क्यों? मानस बिना कमजोर है। यदि मानस आपका बल सकते बड़े जाने सो भगत छूट जाए तो क्या दिक्कत है? पूरा पढ़ के मैं पहुंचूंगा, लाख भगत मेरे को जाए। नहीं, वो बल नहीं है ना, वो कमजोरी है। वो एक जो मिला है वो छूट न जाए, ये परेशानी है ना। वो बल की कमी से ये सब समस्या खड़ा हो जाता है, तृप्ति का अभाव हो जाता है। और पूर्ण बलवान है तो धैर्य रहेगा, धैर्य का तो तृप्ति प्राप्त होगा।